गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ओके, आप लोग ठीक होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। लास्ट जो लेक्चर में हमने आपसे पढ़ाया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराई थी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स हम करा रहे हैं जो, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हैं। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज में हो उसको सॉल्व करते रहें। और अगर कोई किसी प्रॉब्लम में दिक्कत आती है एक्सरसाइज की प्रॉब्लम में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और सेंड कर दिए, व्हाट्सएप कर दिया करिए, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके डियर, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि एक्सरसाइज भी करते चलें, जितना यूनिट होती जा रही, जो जो टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती जा रही हैं उन प्रॉब्लम को करते रहें। और डियर स्टूडेंट होमवर्क ज़रूर करते रहें। जो वर्क दिया जा रहा है लेक्चर में, वीडियोज़ में, वो ज़रूर करते रहें, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे हो जाएंगे और जो इस कंपटीशन के दौर में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि घर पे पढ़ाई जो हो रही है ऑनलाइन कोविड-19 की वजह से उससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर आपने घर में होमवर्क नहीं किया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। और जो सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल से आ रहा है वो भी होमवर्क कर रहे हैं वो, और जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं उसका भी है। और कुछ स्टूडेंट तो हैं जो होम ट्यूशन भी अभी लगाए हैं, आपके यहाँ कस्बे में भी लगाए हैं, राठ में भी। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जब इंटर करके निकलेंगे तो आपको केमिस्ट्री की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेसिक कंसेप्ट हम आपके क्लियर कराएंगे। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट सेकेंड इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा आप वैसे भी इस वर्ड से वेल नोन है, क्योंकि हमने जब ये EMR स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तो सिमिलरली वही स्पेक्ट्रा कि जब किसी भी फ्रीक्वेंसी की मतलब रेडिएशन को किसी प्रिज्म से पास आउट कराते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है। और जो स्प्लिट होके जो वो डिफरेंट पार्ट में वो स्प्लिट होती है, डिवाइड होती है, उसी डिफरेंट पार्ट्स को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके डियर, तो देख रहे हैं द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म when the radiation of a particular wavelength, बताया था ना, किसी विशेष पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को अगर हम एनालाइज करेंगे और प्रिज्म से पास आउट कराएंगे, या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहलाता है ये, प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके डियर, इसका सिंगुलर, स्पेक्ट्रम का सिंगुलर वर्ड है ये स्पेक्ट्रम, और अगर इसका प्लूरल वर्ड है तो ये स्पेक्ट्रा है। प्लूरल वर्ड क्या है? स्पेक्ट्रा है। ओके डियर, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं मेनली, ब्रॉडली। फर्स्ट इज वन इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है? जब इमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम लिया जाता है। इमिटेड लाइट मतलब जब आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आती है तो एनर्जी इमिट होती है, इमिशन होता है। अगर उस लाइट को हम स्पेक्ट्रा लेंगे तो उसे बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इट इज़ ऑफ टू टाइप आल्सो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। The spectrum consists of continuous bands of radiations corresponding to the different wavelength। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस बैंड्स रखते हैं एक वेवलेंथ के, कि इतनी वेवलेंथ का बैंड आएगा, फिर इस रेंज का बैंड आएगा, फिर इस रेंज, लेकिन कोई गैप नहीं होते हैं। ओके डियर, जैसे कि स्पेक्ट्रम हमने पढ़ाया था कि स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट क्या होती है? रेड टू वायलेट और वायलेट टू रेड, रेड टू वायलेट और वायलेट टू रेड। ओके डियर, जो विबग्योर पढ़ाया था हमने 7 कलर में, अगर विजुअल लाइट की रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास आउट करेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा? 7 कलर की लाइट मिलेगी, स्प्लिट हो जाएगी। जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, और वो किस में स्प्लिट होगी? विबग्योर, वाइट टू रेड या रेड टू वाइट।
ओके डियर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम, दो टाइप के इमिशन स्पेक्ट्रा हमने बताए थे, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रा, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन्स। ये क्या करती है, सीरीज ऑफ लाइन रखती है, लाइन की एक सीरीज होती है और अलग अलग सीरीज होती हैं करस्पॉन्डिंग द पर्टिकुलर वेवलेंथ, और जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को, चाहे बैंड बने चाहे लाइन्स आएँ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही आएंगी। अगर लाइन बैंड आ रहे हैं तो कंटिन्यूस, और लाइन आ रही हैं तो लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ओके डियर। ईच एलिमेंट हैज़ यूनिट लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट के पास एक अपना पर्टिकुलर डेफिनेट स्पेक्ट्रम होता है, लाइक फिंगरप्रिंट ऑफ ए प्यूपिल ऑफ ए पर्सन। जैसे फिंगरप्रिंट आप लोगों ने सुना होगा टीवी में कि कोई क्राइम कर दिया किसी पर्सन ने और उसका फिंगरप्रिंट मैच कर रहा था, तो फिंगरप्रिंट जैसे ये आजकल आधार कार्ड में फिंगर मैच करता है, तो किसी एक पर्सन का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे पर्सन से मैच नहीं करता। ऐसे ही सेम एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है, किसी एक एटम का किसी अन्य एटम अदर एटम से मैच नहीं करेगा। ओके डियर। नाउ रॉबर्ट बर्सन थे, जो रॉबर्ट बर्सन इज द वास्ट साइंटिस्ट विच हु इन्वेस्टिगेट द स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। जो रॉबर्ट बर्सन थे ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइन स्पेक्ट्रा का यूज़ किया था। ओके। सेकेंड टाइप का स्पेक्ट्रा बताया था, स्पेक्ट्रा ब्रॉडली टू टाइप के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा के दो पार्ट, कंटिन्यूस लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा की बात। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सिमिलरली वैसे ही इमिशन स्पेक्ट्रा की तरह, जो कि एब्जॉर्ब लाइट का जो अगर स्पेक्ट्रा करेंगे, एब्जॉर्ब लाइट को प्रिज्म से पास आउट करेंगे तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मोर इफिशिएंट देन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके डियर। ना ये फिगर में शो किया गया है आपको कि इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन। तो देखिए ये लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन या एटम अपने कहाँ रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो जब उनको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक मतलब सफिशिएंट एनर्जी या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दी जाती है, तो वो एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ओके डियर। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अगर और जब एक्साइटेड हो जाते हैं तो फिर वो पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो लाइट का इमिशन करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके डियर। तो स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, चाहे इमिशन स्पेक्ट्रा हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, इसकी कंबाइंड स्टडी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके डियर। तो स्पेक्ट्रा आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम आपको डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या, हाइड्रोजन का क्या है कि जब हम हाइड्रोजन एटम में से पास आउट कराएंगे और फिर रेडिएशन को, और उस रेडिएशन को प्रिज्म से पास आउट कराएंगे, तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। ओके डियर। देखिए वही चीज़ यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में दिया है, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू ए हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, कहाँ पे, डिस्चार्ज ट्यूब में, और अंडर लो प्रेशर पर, एंड इमिटेड रेड कलर radiation is analyzed with spectrograph. It is found to consist of a series of sharp line आएंगी in the UV विजुअल और IR रीजन। कितनी रीजन में आएंगी, UV रीजन में आएंगी, विजुअल रीजन में आएंगी और IR रीजन में लाइंस आएंगी। इन्हीं सीरीज ऑफ लाइंस को बोलते हैं लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ओके डियर। इस स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आपकी 5 लाइन आती हैं। देयर आर 5
इंटायर स्पेक्ट्रम में 5 लाइन होती हैं। कितनी लाइन होती हैं? 5 लाइन की सीरीज होती है, 5 लाइन की सीरीज होती है। द इंटायर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट 5 सीरीज हैविंग द डेफिनेट वेवलेंथ। एक निश्चित में पहले ही बता दिया है कि जो लाइन्स आती हैं या बैंड आती हैं डेफिनेट वेवलेंथ की या डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की आती हैं। ईच सीरीज इज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। जो भी सीरीज 5 सीरीज आई, 5 सीरीज का नोमेनक्लेचर जो किया गया वो किसके नाम पे किया गया? जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया गया था। टेबल में दिया गया है 2.5 में। हम जॉनसन रिडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईच सीरीज की पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्रेशन दिया था कि इस पर्टिकुलर सीरीज की वेवलेंथ ये होगी। तो ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस बेस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द यूनिट इज वेव नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन सीरीज न्यू बार इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स और 1 लैम्डा। वेव नंबर और लैम्डा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमने बताया था आपसे। ओके डियर, तो ये वेव नंबर आपकी आएगी एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए। n1 n2 क्या है? ये आपका r क्या है? रेडवर्क कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। या इसकी अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू ये इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर me स्क्वायर अपॉन ch की पावर 3। 2 पाई स्क्वायर me स्क्वायर अपॉन ch की पावर 3। 2 इज डिजिट, पाई इज द पाई, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट। डिटेल में आगे बताएंगे हम। n1 क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। n2 क्या है? n1 + 1। जो n1 की वैल्यू है उससे एक ज़्यादा कर देंगे। अगर n1 दूसरी सीरीज के लिए तो n1 + 2, तीसरी सीरीज के लिए n1 + 3, फोर्थ सीरीज के लिए n1 + 4, फिफ्थ सीरीज के लिए n1 + 5। ओके डियर, आपको समझ में आया ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो अब इसकी टेबल जो n1 n2 कैसे रखेंगे और कौन सी सीरीज किस 5 सीरीज बताई हैं, 5 डिस्कवरर थे। तो देखिए ये सीरीज आपकी ये है 5 सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की जो लाइन स्पेक्ट्रा है। फर्स्ट इज लाइमन, सेकेंड इज बाल्मर, पास्टन ब्रैकेट फुन, LBP BP। कैसे आप बनाएंगे? आप ट्रिक लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्या लिखना है आपको कॉपी में? ट्रिक LBP BP। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जानते ही हैं, तो LBP। ओके डियर, तो लाइमन सीरीज क्या कहलाएगी? ऐसी सीरीज जब n1 की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो लाइमन सीरीज। और कहीं से भी मतलब इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब फर्स्ट स्टेट में आएगा। कहाँ पे आएगा? फर्स्ट स्टेट में। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से, देखिए ये दिखाई गई है लाइमन सीरीज, ये है लाइमन सीरीज। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे आता है? फर्स्ट स्टेट में आता है। कहाँ पे आता है? फर्स्ट स्टेट में। तो क्या कहलाती है? लाइमन सीरीज। ओके डियर, सेकेंड इज द, और ये कहाँ पर आती है? किस रेंज में? अल्ट्रावायलेट रीजन में। ओके डियर, बाल्मर सीरीज जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए? सेकेंड लेवल पे, सेकेंड एनर्जी लेवल पे, तो बाल्मर सीरीज। और ये कहाँ पे आती है? विजुअल में। पास्टन ब्रैकेट फुन सिमिलरली 3 पे आएगा, पास्टन 4 पे आएगा, ब्रैकेट 5th पे आएगा, फुंड। समझ में आ रहा है? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में आता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, पहली ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वो लाइमन। अगर दूसरी एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो बाल्मर, तीसरी पे, पास्टन चौथी पे, ब्रैकेट 5वीं पे, फुंड। और लाइमन क्या होता है? LBBP हमने कराया था। UV-III, इतना याद करना है आपको। अल्ट्रावायलेट, विजुअल, III, ट्रिपल आई आप जानते ही हैं। तो UV-III, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड। ओके डियर, तो ये समझ गए। आपको ये फिगर देख रहे होंगे, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पर, और एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल से कम एक क्वेश्चंस
ज़रूर बनता है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप जेई की या नीट की अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इस सीरीज़ इज़ ए टेबल से क्वेश्चन बनता है। ओके डियर, ओके, तो इसको आप कर लें। थैंक यू।